हाँ हाँ। मेरे अजीज हमवतनों, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूँ काशिफ खान। और मेरे गरीब हमवतनों, हाँ। आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूँ सलीम आफिया। अच्छा, ये अजीज और गरीब के बीच में भी कोई वर्ड होता है? जो गरीब होता है वही आपको ज्यादा अजीज रखना हाँ पड़ता है, हाँ। वरना अमीरों के तो हर कोई अजीज रखना चाहता है। क्या बात है। मतलब अमीरों के हर कोई करीब होता है, लेकिन जो गरीब होता है उसके कोई करीब नहीं होता। गरीबों का अजीज होता है। क्या बात है सलीम भाई, ये पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है पता है आपको? है। ये मरीजों की तरफ जा रही है। मरीजों की। हाँ, उसको मर्ज लाहक हो चुका है रिश्वत का, करप्शन का, बेईमानी का, झूठ का, लंबी लंबी छोड़ने। आपने सियासत के जिन अमराज का जिक्र किया है उनके लिए यकीनन कोई दवाई होगी। जैसे हम लोगों का कभी गला वाला खराब हो जाता है तो हम लोग शरबते तूते सियाह इस्तेमाल करते हैं। सियासी अमराज जब बढ़ जाए जी जी, और वो करीबुल मर्ग हो सियासत, यानी कि आप शरबते बूटे सियाह, यानी कि अगर सियासी मामलात में तब्दील हो जाए तो फिर बूट सियाह आ जाता है और वो इस्तेमाल करें तो अफाका होता है। सुबह शाम इस्तेमाल करने से अफाका होता है। क्या बात है सलीम भाई, जो ये सारी बातें हो रही हैं, इश्क के मरीज़ होने की बातें और सियासत की बातें, तो इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इंट्रो हो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो बहरहाल मकसद तो ये होता है कि जो हमारे गेस्ट तशरीफ़ लाते हैं उनसे गुफ्तगू होती है। तो आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, और उनकी वाबस्तगी ज़ाहिर है जब हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नाम लेते हैं तो लोगों के जहनों में कई ख्यालात आते हैं। तो कुछ ही अरसा हुआ है जो मुत्तहिद हुए हैं जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, तो वो भी गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास बात ये कि इन्होंने CSS किया, कमीशन ऑफिसर नहीं बन सके, उसके पीछे क्या वजूहात थी। उसके अलावा इनका दावा ये है कि जेल में बैठकर बहुत सारी डिग्रियाँ इन्होंने ली हैं और वो हालात कैसे थे, मामलात कैसे थे। बुनियादी पेशा इनका वकालत। जी, तो आइए मिलवाते हैं आपको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली जनाब महफूज यार खान। अस्सलाम वालेकुम। ठीक से शुरू। यार महफूज खान, देखिए बात ये है कि माशाल्लाह आप महफूज भी हैं और यार होने का मतलब ये यारों के यार। ये यार खान कोई कास्ट है आपकी? क्योंकि आपके कज़न, एक कज़न को मैं जानता हूँ, उमैर यार खान। ये यार खान जो है, ये जो यूपी से जो लोग आए हैं उनका सरनेम यार खान था। और वो हमारे यहाँ, हम यूसुफजई पठान हैं। अच्छा। और यार खान लगाते हैं, बहुत सारे अजीज़ नहीं लगाते हैं, वो यूसुफी लिख लेते हैं। वाह। तो यार खान हमारे आबो अजदाद से चला रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्ल तक चलता रहेगा। एक्चुअल मैं हूँ सेफ फ्रेंड खान। वाह वाह, सेफ फ्रेंड। अच्छा, महफूज यार खान की भी कोई इंग्लिश बना लेते? वो पठान है ना बनने से। अच्छा, इत्तेफाक से ये भी यूसुफजई है और ये भी यूपी के। अच्छा। मैं आफरीदी हूँ, मेरी वालदा यूसुफजई है। तो यूपी में किस शहर, किस इलाके, किस गांव? हम बरेली। वाह वाह, राय बरेली, उल्टे बाज बरेली। उल्टे बाज बरेली के। तो आप ये सीधे क्यों चल रहे हैं? फिर उल्टा ही चलना चाहिए। उल्टे ही चल रहे हैं ना जब एमपीएम में। अच्छा, उल्टे तो उस वक्त चले थे जब आप जियाउल के दौर में जेल में रहे। हाँ, भुट्टो के दौर से काम शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब आपने जेल खेलना कब शुरू किया? सब जब मैंने होश संभाला। अच्छा, जब से। तो ये होश जेल जाने के बाद आया या पहले? नहीं, पहले आ गया था, क्योंकि घर में जगह ही नहीं थी पढ़ने की। बचपन से ही जेल से मैल खा गया। एक कमरे का मकान में रहते थे, 7 बहन भाई थे। तो आप तो एलए में रहते थे ना? आप तो एलए में रहते? एलए, जी, हमारा कराची का एलए लालू खेती है। लियाकत। और मैं फख्र महसूस करता हूँ अपने आप को लालू खेतियाँ निकलाने में। क्या बात है। वो किसी ने मुझे बताया ये इसका नाम अब बदल गया, खयाबान लियाकत। अब वो नाम कुछ भी रख लें, ये जो कैफियत है वो नहीं तब्दील होगी। इसीलिए ये पंगे बहुत लेते रहे, यदि तो जेल में तालीम आपने। आप पटिशनर भी रहे, बड़े मशहूर पटिशनर भी रहे हैं। मैं मुकदमेबाज तो नहीं हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स पे मैंने जब भी पिटीशन फाइल की है, जैसे मैंने 99 में फाइल की थी
कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता फौज पलटने वाली है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तक मुझे बहुत जलील हुआ मैं। उसके बाद जब 15 दिन के बाद कू हो गया तो ये मुझे उठा के ले गए। यानी उसके बाद फिर कू बकू फैल गई बात। कू बकू मैंने कहा भाई ये सच है, मगर बात है रसवाई की। तो और भी बहुत सारी ऐसी पिटिशंस हैं जो जिससे कई लोग सफर कर रहे हैं। नहीं, सफर तो वही कर रहा हूँ। अच्छा। लोग तो मजे कर रहे हैं। वकील बनने का ख्याल कैसा है? इतने कोर्ट गए कि फिर सोचा कि आप वकील बन जाए? सर मैं वकील नहीं बनना चाहता। मैं तो बेसिकली इंजीनियर था। अलाइड पेपर इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग की। अच्छा। और उसके बाद वहाँ से निकाल दिया गया। क्यों? और वो लोग आ गए यूनियन बनाओ। इस्तीफा दे के घर आ गया क्योंकि नहीं चाहता था। फिर मैं तो वहाँ कायदाना सलाहियतें नहीं इस्तेमाल की आपने? कायदाना तो अब भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी भी कारकुनाना है। हम तो कारकुनाना है इसलिए कि जिस जमात में उसका कारकुन बड़ा अजीम होता है। वाह, क्या हुआ? कायद पीछे है, कारकुन आगे है। वाह वाह। हम उसी रविश पे चल रहे हैं। तो ये सियासत का शौक था या सोशल वर्किंग का शौक आपको? मैं बेसिकली तो सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, स्काउट हूँ। अच्छा। और स्काउटिंग में मैं नेशनल कमिश्नर रहा। और आजकल मैं यूनिवर्सिटीज़ का कमिश्नर हूँ। अच्छा। और जब मैं 1959 से मैं स्काउट हूँ। क्या बात है। और तो ये तो पब्लिक सर्विस हो गई ना ये वाली? क्या हमने ट्रैफिक भी कंट्रोल की, लोगों को भी कंट्रोल किया, हॉस्पिटल्स में भी काम किया। अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखा? ये कंट्रोल की बजाय कि आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ। वाह। चलिए, हम पे भी किसी का कंट्रोल है तो हम उस कंट्रोल के तहत ब्रेक की जानिब जाते हैं और कंट्रोल से वापस आएंगे तो फिर कंट्रोल से बाहर होने में हमें कोई वक्त नहीं लगता। चलते देखते रहिए। हैट्रिक कर ली जेल जाने की? वकील बनने से पहले जेल गए या वकील बनने के बाद भी गए? वकील बनने से पहले सारे काम किए। तो उसके बाद मुश्किल होता है अगर वकील बनने के बाद, तो फिर जैसे निहाल बेल कराना आ जाता है। नहीं, वो तो मैं अभी भी जाना चाहता हूँ। 2 दफा बेल रिजेक्ट हुई है। वेलकम बैक इन हजरात। और जनाब महफूज यार खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। कराची की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत हैं और बड़ा हिस्सा रहा है आपका सोशल वर्किंग में। और तो वकालत में सियासत नहीं की आपने? करते हैं, लेकिन खुद लड़ता हूँ तो हार जाता हूँ। नहीं कुरैशी को लड़ाता हूँ या यूसुफी को लड़ाता हूँ, वो जीत जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ लड़ना भी पड़ता है? अब तो हालात ऐसी हैं क्योंकि मुस्टंडे बहुत आ गए हैं, तो उनसे तो लड़ना ही पड़ता है। अक्सर बार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बार नहीं, हमें इखलाकी अक़दार को अपने हाथ से नहीं गिराना चाहिए। हमें जजों का भी एहतराम करना चाहिए और बिरादर वकला का भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो अपने कटकाट से ये चाहते हैं कि जजमेंट छीन लें। तो डोंट स्नैच द जजमेंट। अच्छा, तो जेल कितनी हैट्रिक कर ली जेल जाने की? वकील बनने से पहले जेल गए या वकील बनने के बाद भी गए? वकील बनने से पहले सारे काम किए। तो उसके बाद मुश्किल होता है अगर वकील बनने के बाद, तो फिर जैसे निहाल नहीं, वो तो मैं अभी भी जाना चाहता हूँ। 2 दफा बेल रिजेक्ट हुई है। तो मैं जज साहब से कहता हूँ, जज साहब मुझे आप लांडी जेल भेज दें ताकि थोड़ी देर में आराम कर लूँ। अभी इस हफ्ते को भी रिजेक्ट हो गई थी। बैठ गया जाके कोर्ट में। मैंने सर कंडोनेशन दी है। मैंने कहा सर सो गया था रात को, स्टेडियम पे फंस गया था। बोले नहीं, सारे बड़े आदमी सो ही जाते हैं। मैंने सर वो जिस दिन अपना केस नहीं होता है तो मैं 8 बजे आ जाता हूँ, और जिस दिन अपना होता है तो आँख ही नहीं खुलती है। तो ये चलता रहता है। अच्छा, मतलब शुरू से ही शौक था जेल जाने का? भाई इतना शौक था, जब मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ तो मेरी वालदा मिठाई लेकर आई लियाकताबाद थाने। चौधरी मुनीर एसएचओ थे और मुझ पर बगावत का केस था। अच्छा। कि मैं कराची को सिंध से अलग करना, रियासत से बगावत का क्या? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो माएँ रोती भी आती हैं। लेकिन मेरे बेटे की बड़ी आरजू थी, कहता था ये हथकड़ियों को तरस रहे हैं हाथ, तो आप सब मिठाई खाएं। उधर फिल्में देखते होंगे आप? फिल्में नहीं देखता। नहीं, इनकी बहुत बुरी लत थी, बहुत बुरी आदत थी
क्योंकि वालदा चाहती थी कि मेरा बेटा आला तालीम मुकम्मल करे, और तालीम ये सिर्फ जेल में ही हासिल कर सकते थे। अक्सर सारी तालीम अच्छा, मैं बाखुदा मेरी वालदा ने यही मुझसे कहा था कि मुझे डिग्री चाहिए, चाहे कुछ करो। अच्छा, पिक्चर हम ऐसे देखते थे, नैरंग में छत नहीं थी, सही। तो हम दीवार पे खड़ गए, एक आध शॉट देख लेते थे, फिर आते लोग मारते भगा देते थे। तो जेल का शौक रहा, फिल्मों से ज़्यादा जेल में तालीम मुकम्मल की। अक्सर शायरी यही करते हैं कि वो शायरी जो जब उन्होंने अच्छी करनी होती तो मैं तो जब जिस खोली में जाता था उसमें मैं लिखता था, गरीब खाना हमेशा तो जेल खाना है, मेरा शाह मिजाज लड़कपन से आशकाना। क्या बात है। अच्छा, कभी आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है, तो कभी ऐसा हो कि कुछ डाकू वाकू आपको उठा लें और वो उनसे कहें कि हम आपको इस शर्त पे छोड़ेंगे जब आप उन्हें डांस करके दिखाएं, तो कैसे आपको कौन से डांस स्टेप्स करेंगे आप? सर, उनको मैं डाकू डांस दिखा दूंगा। एक लुंगी डांस होता है, एक डाकू डांस। वो जो जिसमें वो कौन सी घसीटी है अपना पहाड़ी पे चढ़ के जो डांस कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे ही एक और सवाल भी है कि अगर आपसे कोई सब कुछ जो आपको आता है सीखना चाहे तो उसे आप क्या कुछ सिखाएंगे? मैं उसको बिल्कुल हर कुछ सिखाऊंगा, क्या? बशर्ते उसमें लगन हो, तकरीर करने की लगन हो, पढ़ने लिखने की लगन हो, वकालत सीखने की लगन होनी चाहिए, सीखने की, वो अदाकारी की लगन हो। अदाकारी भी कर लेते हैं आप? रिमझिम आर्ट सर्कल में कुछ अर्से काम किया। क्या पक्का मकसद। एक और दूसरा भी सर्कल था, जुबली। और जुबली बनी, लेकिन रिमझिम में ये जो शौकत वगैरह हैं ये सारे वहीं के हैं, और मोइन अख्तर वगैरह जितने भी लोग हैं, और जहांगीर अपना 50-50 वाला माजिद, सलाउद्दीन तूफानी, ये सारे वो लेजेंड्स हैं। इस्माइल तारा, ये तारीख है। जहांगीर तैमूरी। बिल्कुल सही। अच्छा, अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या ख्वाहिश करेंगे चिराग को रगड़ के? तो यही कहूँगा, अल्लाह मियाँ तो पाकिस्तान को सुधार दे, लोगों को पानी दे, बिजली दे, खुराक दे और कूड़ा साफ करवा दे। वाह वाह। अच्छा, कूड़े की बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। कूड़े, किसी कूड़ की बात कर ले, कूड़े की ना करें। कूड़ा तो जगह जगह बिखरा है। ये कहेगा अगर अलीजा यही कर लेता तो पेड़ पे क्यों रहता। अच्छा, लियाकताबाद की बात हो रही तो कमर टेडी, अरे कितनी बात है। हजरत कमर टेडी, मुझे ये पता कि इस वक्त वो हयात हैं या इंतकाल कर गए हैं। मेरे ख्याल से हयात यहाँ और सऊदीया में कुछ खदमात सर अंजाम दे। मुझे जब मिले थे तो वो बुर्राक सफ़ेद रंग की शेरवानी और सफ़ेद जूता और सफ़ेद पजामा पहने हुए थे, और आके वो चिपट गए। तो मैंने कहा, हजरत अब पहचाना नहीं, कमर टेडी सीधा हो गया। ये मेरे साथ जेल में थे। अच्छा। तो एक दफ़ा हमारा बड़ा दिल चाह रहा था कि हम गोश्त खाएं, तो जंगली कबूतर थे, तो पत्थर मारा, कबूतर गिर पड़ा। तो जब उसको शौकत शेख साहब थे जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में रिटायर हुए हैं, मोहतसिब भी रहे हैं सिंध के, तो वो ज़बह कर रहे थे, तो कमर कहने लगे, यार मेरी आंखों के सामने ना मुझे बड़ा दिल लगा, छुरी मार के भाग जाता था, लेकिन कबूतर ज़बह होता नहीं देख सकता। ज़माना छुरीबाज लियाकताबाद के रहे हैं। और भी अब जहाँ पर भी अगर मेरा प्रोग्राम देखना, कमर भाई राब्ता करो, बहुत याद आ रहे हो। क्या बात है। बड़ी दाढ़ी वाड़ी रख ली है उन्होंने, और कहाँ वो छुरी मार और कहाँ पांचों वक्त की नमाज। नहीं, अल्लाह ने पलट तो देर थोड़ी। बिल्कुल जी, हम भी पलट के आते हैं एक बार फिर दोबारा। हमारे साथ रहेंगी महफूज यार खान, देखते रहिए हज़रात। और जो आपका बचपन गुजरा लियाकताबाद में, तो पता नहीं लड़की वड़कियों वाले मामला, वो रशीद रिजवी से पूछना। अच्छा, कोई इश्क विश्क नहीं किया था? इश्क एक ही किया था, 8 साल में शादी हुई, बड़ा मुश्किल था। अच्छा। लोग कहते थे गला घोंट के मार देंगे, इससे शादी की। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं हजरात में, और महफूज यार खान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है आपसे, क्योंकि आप लियाकताबाद फिर कराची की बड़ी मोहतरम समाजी सियासी शख्सियत हैं, और जो आपका बचपन गुजरा लियाकताबाद में, तो पता नहीं लड़की वड़कियों वाले मामला। वो रशीद रिजवी से पूछना। अच्छा, कोई इश्क विश्क नहीं किया था? इश्क एक ही किया था, 8 साल में शादी हुई, बड़ा मुश्किल था। अच्छा। लोग कहते थे गला घोंट के मार देंगे, इससे शादी की। वजह क्या थी कि आप क्या बदमाशी देखते थे? अभी आया
फिर दूसरे दिन जेल जा रहा है। अच्छा, सिर्फ जेल जाने 24 दफा गया हूँ, आप तो हैट्रिक कह रहे हैं। 24 मैंने 24 दफा जेल काटी है। 24 और 25वीं दफा जिस दिन भी जाऊंगा उस दिन मैंने एमक्यूएम से वादा लिया है कि वो सिल्वर जुबली बनाए। क्या बात है। और जेल काटी है, आप ब्लेड से काटी है, दांतों से काटी है, कैसे काटी है? तो दांत तो काबिल रहेगी। अब तो ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ। वाह। जेल में आराम कर करके जेल काटी है। बहरहाल वो जो दिन थे कट गए। इश्क किया, इश्क किया। बच्चे कितने हुए? उसी से शादी की? एक ही लड़की को रिश्ता दिया था, उसी को उससे रिक्शे शादी में कर बिठा ली। के लिया। तो ये तो इश्क में आप इसे नाकामी समझते हैं या कामयाबी? मैं देखिए इश्क खुदा से भी होता है, वाह। खुशा को आप हासिल नहीं कर सकते। वाह वाह। आप अपनी शरीक हयात का जब इंतखाब करते हैं तो मैंने 1 मिनट में फैसला किया था। क्या बात। लिफ्ट दी थी, मेरे पास एक डब्बा गाड़ी होती थी ब्लू बर्ड काले रंग की, हाँ, जो टैक्सी से रिटायर हो जाती थी। हाँ, तो उसमें बड़ा शीशा पठान लगा था। हाँ, वो शीशा मैंने फोकस किया। हाँ, नफीस सिद्दीकी के यहाँ शादी में लेके जा रहा था कुछ मेहमानों को। हाँ, वही। मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी ये कौन लड़की है? बोले क्यों? मैंने इससे शादी करनी है। क्या बात है। वाह। वाह वाह। आंखों पे मर मिटे क्योंकि वो जब- शीशे में बैठ जब उन्होंने रिश्ता दिया, उन्होंने कहा इसकी तो मंगनी हुई हुई है। मैंने कहा अगर निकाह होता निकाह तोड़वा देता, शादी इसी से। मरवाई। और 8 साल ऐसी तैसी की मैंने, मंगनी तोड़वाई। अच्छा मैं तो लालू खेतिया था, वो जिनसे मंगनी हुई थी वो नागवादिया थी। अच्छा वाह। और एक अस्पताल के मालिक थे। अच्छा अच्छा मेरे पास मोटरसाइकिल थी, टेढ़ी चलती थी, लमरेटा टाइप। लेकिन अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अच्छा वो 2011 में उनका इंतकाल हुआ है। डॉक्टर थी अच्छा अच्छा। और यूनिसेफ में फील्ड डायरेक्टर थी। तो फिर दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया आपको? मतलब ख्याल आपको तो रोज उन्होंने आता है। सुधारा, इसका मतलब हैं? आपको उन्होंने सुधारा। इलाज किया? मेरा इलाज उन्होंने। तो अच्छा, कभी इलाज के लिए हैदराबाद जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? हैदराबाद से गुजरा जरूर हूँ, लेकिन डर लगता है अगर वो बिल खोल के लेगा तो मैं क्या करूँगा, अच्छा। वापस कैसे आऊँगा? नहीं तो दूसरी शादी का नहीं ख्याल? आप बीबी औरतें हसीन हैं, असेंबली में भी अच्छी खासी हसीन औरतें। सर अब करूँगा तो 4 एक साथ करूँगा। वाह। एक एक नहीं। अच्छा 4 का मतलब समझते हो? अचारों ना चार। हाँ। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे, सिर्फ 2? 2 ही अच्छे। अच्छा 2 बेटे। अच्छा चलिए, तो इश्क की बात हो गई। एक वो जो होता है ना लव, जो अक्सर होता रहता है, वो भी नहीं हुआ कभी? वो हर दूसरी लड़की से दूसरी से? करीब से गुजरना शब्द है। अच्छा आंखों ही आंखों में घर मतलब- छोड़ के आ जाते हैं। जी, हमारे सेगमेंट है फिल इन द डैश। आपको तो पता है कि डैश को फिल करना बड़ा मुश्किल काम है। फिल इन दी ब्लैंक भी बोलते हैं, डैश भी बोलते सलीम हैं। भाई कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जबकि मैं फिल इन द डैश कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डैश कहने में ज़रा ज़्यादा लुत्फ आता है और गाली की शक्ल लगती है। तो पहला सवाल है डैश का कि सियासत में डैश बहुत सियासत में तबाहियाँ बहुत। आए। अच्छा तबाही। आवाम की तबाही या सियासतदानों की? कौम को तबाह कर देते हैं, खुद भी तबाह हो जाते हैं, डूब के खा जाते हैं, खयानतदार नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, डैश की अब बहुत तलब होती है। अच्छा, ये हजरात जो है ना, ये डंडा लेके बैठे रहते हैं, इनको लगता है कि शायद हमने। इनको भी तलब होता है। तलब तब भी होती है, अच्छा सही। उम्र उसमें आड़े नहीं आती। वाह वाह। अच्छा, तलब का क्या है? जब तकमील तक बात पहुंचेगी तो फिर शायद। फिर देखेंगे। आज भी डैश हर वक्त दिमाग में रहती है। अपनी मोहब्बत आए अपनी पुरानी मोहब्बत। पुरानी। वन एंड ओनली मोहब्बत तो एक ही की है, बाकी तो जैसे ट्रैफिक वो खबे से खबा चल रहा हो तो उसमें क्या कबाहत है? चल रहा हूँ। वाह। डैश के बगैर दिन नहीं गुजरता। मैं तो इसीलिए चैनलों पे आ जाता हूँ। अच्छा डैश आजकल बहुत तंग करने लगा है। जेब में पैसे ही नहीं है। बताइए। बटवा तंग करने लगा है। अब डैश करने में मुश्किल होती है। सुबह उठने में अच्छा अच्छा अच्छा। डैश की वजह से परेशान भी हो जाता है। कैश की वजह से। कैश मतलब इस डैश में आपने कैश तलब कैश। किया है। वाह।
दिन में 2 बार भी डैश कर लेता हूँ। दो तो कम है। नहीं कह रहे फी जमाना 2 कम है मीटिंग अटेंड मौजूदा सूरत हाल में। बिल्कुल सही। कई सुबह से शाम तक इनकी मीटिंग होती रहती। अच्छा पहले डैश का ज्यादा मजा आता था, जवानी थी। जवानी थी। वाह वाह वाह। मेरी तंजीम में बहुत डैश हो गए। तो गिने नहीं जा रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं, बहादुराबाद ज्यादा अच्छा लगता है आपको पीआईबी? लालू के वाह वाह। आप देखें ये इशारा है मुस्तकबिल का। वो कह रहे हैं मैंने 20 दिन पहले पटिशन फाइल कर दी थी कि कू होने वाला है। कीमा कर देंगे। लेकिन इस डैश और कैश के दरमियान जो ऐश था वो फारूक भाई के नसीब में। अब हम आपको ब्रेक पेश करते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले सेगमेंट में। देखते रहिए। हजरात अजीजाबाद से बहादुराबाद, क्या क्या कहा? अजीजाबाद से बहादुराबाद। यार 9-0 कह देते ना। तो रास्ते में जेल भी पड़ती है। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं महफूज यार खान साहब। और आज बड़े लाइटर मूड में बातें हो रही हैं। आपने सियासी स्टेज पर तो इनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। तरह बनावट आ गई है, झूठ आ गया है और कितने यानी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। क्या बात। और ना इन्होंने लालू खेत पे रहने पे फख्र किया है और जो कराची और माहौल की हालात और वाक़यात हैं वो सब आप बड़े सुचल अंदाज में बता रहे हैं। अपना इश्क भी, जायज़ भी, नाजायज़ भी। तो ये ऐसे लोग होते नहीं हैं। ऐसे लोगों को तो ऊपर आना चाहिए। क्या बात। ये ऊपर आते होंगे, कभी तो होंगे ऊपर। वकील की गलती से ऊपर ही जाता है 6 फीट। डॉक्टर की गलती से नीचे 6 फीट नीचे जाता है। तो अब ये देखते हैं कि आप दरमियान में ही फिट रहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये अपने कानों के दरमियान लगाएंगे आप और इसमें हम कुछ लफ्ज़ बूझेंगे। आपने हमारी लिपसिंग से पहचाना है, लिफ्ट की मूवमेंट से। तो आपको हमारी आवाज़ तो नहीं आ रही होगी। अच्छा जी पहला वर्ड सलीम भाई पूछेंगे आप या मैं पूछूं? मैं पूछ लेता हूँ। तहरीक इस्तक़लाल। तहरीक इस्तक़लाल। चलिए तहरीक इस्तक़लाल में असल में गाने के बोल सुन रहे हैं। देख कोई मजेदार हर जवानी याद आ रही है। मुझे आपके लिप्स नजर ही नहीं आ रहे हैं। तहरीक इस्तक़लाल। क्या बात है, क्या बात है। क्या अब तो मुस्तकिल मिजाजी में आ गई ये इस्तक़लाल। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मैं पूछूंगा आपसे, मौजूदा हालात के तनाजुर में है कि जूतियों में दाल बट रही है, दोनों जगह बट रही है। यार ये तो बड़ी जल्दी बात पहचान लेते हैं। अजीजाबाद से बहादुराबाद। क्या कहा? अजीजाबाद से बहादुराबाद। क्लियर बोले ना। देखिए मुझे देखिए। अजीजाबाद से बहादुराबाद तक। 9-0 कह देते ना। अच्छा। तो रास्ते में जेल भी पड़ती है। रास्ते में पीआईबी भी पड़ती है। वो फॉल ही नहीं जाती है वहाँ। अच्छा मेरी बारी है। अच्छा पीआईबी तो आपने पूछ लिया, अब क्या पूछूं मैं? पूछ लो। हैं? हाँ। अच्छा बेपेंदे का लोटा। नहीं सब जरा दोबारा देखें जरा जोर से। बेपेंदे का लोटा। लोटा तो सिगरेट में ही होता है। नहीं लोटा नहीं। लोटा नहीं। बचपन में अभी से मर के हम हमारी उम्र के लोग टोटे उठा के पीते थे। सिगरेट की इब्तिदा जो है ना टोटो से होती। ये सिगरेट के टोटे या रीनो के टोटे। हाँ क्योंकि मैंने कहा बेपेंदे का लोटा। हाँ उसमें तो टोटी भी नहीं होती बाद में। यानी जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद भी पूरा नहीं होता। फनाइल की गोलियां। ये तो प्रोडक्ट का नाम है सलीम भाई। फनाइल की गोलियां नहीं, अब वो कॉमन हो गई है ना। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो वो भले प्रोडक्ट 303 क्या पहले बक्से में रखते थे, वो छोटी छोटी सफेद गोलियां, फिनाइल की गोलियां, कपड़ों में कीड़ा ना लगे। मैं तो कहता हूँ तंजीम में भी फिनाइल की गोलियां डालनी चाहिए। तस्बीह बना लें उसकी। हर वक्त फिर आते रहे। समझ गए? चलिए जी जबरदस्त, अच्छा रहा। क्या बात है, वाह वाह।
कितना सुकून मिला। हाय बच गया। पता नहीं क्या गलत हुआ क्या सच हुआ। जी तो बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम ये घर ले जाएं ताकि बेगम जब बोले तो कानों पे पहन लें। तो घर पे कोई है ही नहीं इसलिए बेकार। अच्छा वैसे जब घर पे कोई नहीं होता तो इसका कौन-कौन कभी होता फायदा है? भी होता है? इसके बड़े अच्छा अच्छा नहीं, अब बच्चों की शादियां हो गई हैं? मैं कह रहा हूँ भाई कर लो ताकि घर में कोई तो खातून आए। वाह तो घर में हमारे यहाँ बिल्ला है, बिल्ली भी नहीं है। अल्लाह। तो यानी मतलब आपकी मशहूरी इसका मतलब है पूरे फीमेल महल्ले में मक्खियां भी नहीं आती आपके घर में? अब ये मुझे देखना पड़ेगा मक्खों के साथ कोई आएगा। अच्छा, ये लाल बेग होता है जी जी तो वो जो जिसकी फीमेल होती है वो क्या काली बेग होती है, कौन होती है? पता नहीं भाई। वो तो किसी बेग साहब तो पूछना पड़ेगा। बड़ा लेकिन लेकिन बहरहाल जो वैल्यू जो आपने बताया ना ये कॉकरोच या लाल बैग, लाल बेग की होती है, वो बमुश्किल ही किसी और की होती है। अरे यार बड़ा क्योंकि जो साहिब खाना जो खातून है वो वाहिद वही खातून खाना जो है। लाल बेग ऐसी चीज है जो जिससे डरती है, जो मियाँ से ना डरे। वो उर्फ़े लाल आम में कहते हैं कि लाल बेग ही है जो खातून खाने की चीखें निकलवा सकता है बस। बेग साहब नहीं। बेग साहब नहीं, लाल बेग। हाँ, वरना तो साहिब खाना जो है उनकी तो सिसकियाँ ही गूंजती हैं घर में। साहिब खाना। सर वो अब आपने जब इतना छेड़ ही दिया है, जी जी एक मैयत जा रही थी, हाँ। उसके साइड में एक साहब बहुत बड़ा ऊंचा सा कुत्ता लेके चल रहे थे। ओह जनाजे में कुछ लोग थे, बाकी लोग कुत्ते के पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ। तो एक साहब ने पूछा भाई किसका जनाजा? बोले मेरी बीवी का। बोले कैसे मरी? कुत्ते ने काटा। बोले एक दिन के लिए लाइन में लग जाओ। वाह वाह। चलिए जी देखते रहिए हजरात, हमारे साथ है महफूज यार खान। मिलते हैं ब्रेक पे। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे? तो तैयारी नहीं। अब तो रऊफ सिद्दीकी भाई भी कर रहे हैं। अगर बीवी इंसाफ मांगे तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ दो लोगों के बीच में होता है। बीवी की मर्जी पर डिपेंड करता है, 2 पे राजी होती है 4 पे। एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं महफूज यार खान साहब। महफूज साहब मुझे पूछना था आपसे कि आजकल जैसे ज़ाहिर आप वकील हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, ये जो फैसला महफूज होता है इसमें आपका क्या रोल है? देखिए बात दफ़ा ये होता है कि शॉर्ट ऑर्डर में तो वो डिक्टेशन दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये शॉर्ट ऑर्डर है और जो बाकी जो फैसला जो है आर्गूमेंट्स जिस बुनियाद पे केस है तो वो हम बात को तफसीली लिखेंगे। वाह वाह। तो जब वो तफसीली फैसला आता है वो 40, 50, 60 सफ़ात का होता है, लेकिन ऑर्डर जो है वो 10 लाइनों का होता है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपना जो फारूक सत्तार इज़ नो मोर कन्वीनर ऑफ MQM, खालिद मकबूल इज़ दी कन्वीनर ऑफ MQM, और इनके तमाम एक्ट्स जो हैं, अब इसका जब तफसीली फैसला आएगा, अब मुझे ये नहीं पता, आज मैंने कहीं पढ़ा कि फारूक भाई ने पिटीशन फाइल कर दी है हाई कोर्ट में। चलें तो हाई कोर्ट में पिटीशन जब फाइल होती है जब मुकम्मल फैसला आ जाता है, ओहो, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन, इस वक्त ये फैसला है। मतलब इस वक्त फैसला महफूज रहे तो अच्छा है। महफूज यार खान हो जाए। वाह वाह। हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट हो गए और आप अभी तक महफूज हैं, तो ये आपकी काबिलियत की एक निशानी है। क्या बात। लेकिन अब जो सेगमेंट है उसमें ये कह रहे हैं आपकी काबिलियत की दलील है जी। दाल पे नुक्ता तो नहीं। लगता नहीं कतई आप समझ गए। तस्हीह करने का जी शुक्रिया। सर ये सेगमेंट है हमारा हाँ और ना में आपने ये रैकेट घुमाना है और फिर देखते हैं कितना मजा आता है। अच्छा जी, आपका सवाल का जवाब हाँ या ना में होना चाहिए, ठीक है। फारूक सत्तार से अच्छी शख्सियत पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं है। थोड़ा ऊपर करिए। तो इसका मतलब है कि नहीं है। नहीं है, हैं वो है लेकिन उन जैसी नहीं है। नहीं है, मकसद ये उनसे अच्छे बहुत हैं। अच्छा तुम क्यों हाँ हाँ क्यों कहलवाना चाहते नहीं, मैं तो ऐसे वो सवाल अपने किया। ख्यालात के आधार जी, पे जी।
अपनी जुबान उनके मुंह में क्यों ठूसना चाहते हैं? अच्छा, हम मरे तो नहीं है ना अभी। वाह वाह। आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा है? नहीं। अच्छा, वाह वाह। औरत? और किसी हद तक बाइज्जत मकाम? वाह वाह। जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक से ज्यादा शादी करने में कोई बुराई नहीं है? कोई नहीं, आदमी करे तो 4-4 करे। वाह वाह। आपने कभी कोई किताब लिखने का सोचा या लिखी? हाँ, मैंने किताब लिखी है, मेरी नाकाम सियासत की कामयाबियाँ। वाह 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 वाह, क्या उसमें मैंने अपना ये 40 साल 42 साल दौर तहरीर किया। यार, इसको तो फिर किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वाह। इसी से पूरा मफहूम समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको फिल्म लिखने का कहा जाए तो आप मान जाएंगे? हाँ, कोई इशू नहीं है। 4 कानून की किताबें भी मार्केट में हैं। आपकी वाह। लिखी हुई? हाँ, बिल्डिंग कंट्रोल, चीफ कोर्ट रूल्स, उसको अमेंड किया है मैंने, अच्छा। कंपाइल किया है, अकाउंटेबिलिटी लॉ। आपके ख्याल में शेख रशीद को सियासत छोड़ देनी चाहिए? हाँ, वाह। हाँ, वरना शादी कर लो, अच्छा खुद ही छूट जाएगी। वैसे शादी अगर कर लें तो फिर जल्दी छूट जाती है क्या? फिर वो जो वक्त की पाबंदी है, अभी तो शेख साहब जहाँ चाहे पड़ाव डाल देते हैं। वाह वाह। उस वक्त सिर्फ लाल हवेली होगी। क्या बात है। और लाल हवेली में भी पता नहीं कितने लाल घूम रहे होंगे फिर, असल ज्यादा वक्त भूतों का कब्जा है। भूतों का। वाह। खुद बताते शेख रशीद साहब किसी एक हिस्से पर कब्जा था, लोग टिकते नहीं थे वहाँ। शेख रशीद साहब टिक गए। नहीं तो वो तो बड़ी कितने बड़े भूत इसी बुनियाद पे वहाँ आदमी जाता था, मर जाता था। और ये एक उस जमाने की एक तवाइफ की थी ये। अच्छा। और वो शेख साहब को बहुत पसंद करती थी। ऊपर से सिगरेट का पैकेट फेंकती थी खाली, क्योंकि ये पैकेट जमा करते थे। वो पैकेट भी ये ला के देते, कैवेंडर का पैकेट होता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस बच्चे तरह- थे शेख रशीद साहब, वो आंटी थी। नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि भाई कोई किसी को भूत कह देते हैं, एक आदमी होता है जो भूत का भूत होता है, तो मुमकिन है कि ऐसा कुछ हो। भूत का नहीं, भूत। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये 4 जो हैं मेरे जवानी बचपन के दोस्त हैं। जावेद हाशमी, शेख रशीद, मियाँ एहसान बारी, वाह। नवाबजादा बख्तियार और अकबर आज़ाद। एयर मार्शल अफजल खान ने एक राब्ता कमेटी बनाई थी। अच्छा अच्छा। मैं सिंध से था, शेख साहब और एहसान बारी पंजाब से थे, और जावेद हाशमी, और नवाबजादा बख्तियार सुबह पख्तूनख्वा से थे, और अकबर आज़ाद बलूचिस्तान से। सबसे पहले राब्ता जावेद हाशमी ने परवेज़ मुशर्रफ से किया, और उसके यंगेस्ट वो बन गए वज़ीर। वाह। और हम अताब में आ गए, हम निकल लिए। चलिए, तो माशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आपके पास क्या है? क्या चीज़? मार्शल लॉ मुल्क के लिए बेहतर है? नहीं, पता ही नहीं। कतई। वाह। और कुछ नहीं, बस मैंने कहा मैं पूछ लूं, क्योंकि अब इख्तिताम की आपके तरफ ख्याल जा रहे हैं। में अगर बीवी इंसाफ मांगे तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ 2 लोगों के बीच में होता है? बीवी की मर्जी पर डिपेंड करता है, 2 पे राजी होती है 4 पे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो तैयारी नहीं। अब तो रऊफ सिद्दीकी भाई भी कर रहे हैं, तो अगर वो भाई कर लेंगे हाँ। तो कुछ आज सोचने का मौका मिलेगा। वाह वाह। वो कह रहे हैं आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं तैयारी नहीं है मेरी। अच्छा। मेरी भी तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी नहीं है? तो चलिए, अपने नाना से मिलाओ ना। अच्छा, मेरे नाना से मिलाओ, दोनों यतीम थे। क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए मेरे अजीज हमवतनों, आप देख रहे थे हजरात, और हमारे साथ आज महफूज और हमारी खान बड़ी साहब ख्वाहिश मौजूद पर रहे। महफूज भाई यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हुए हम ये चाहते हैं कि कराची की आवाम को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो वो दे सकते हैं। आपका कैमरा उधर है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इल्म ताकत है, इल्म दौलत है। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आशना करें। और आज ये जो 2 साहिबान बैठे हैं, ये मेरी आइडियल हैं। जब इन्होंने पहला प्रोग्राम किया था, मैं उस वक्त से इनको पसंद करता हूँ। इसी तरीके से आफरीदी भाई, अल्लाह ताला इनको और परवान चढ़ाए, हाँ जी। और इल्म का जेवर जो है वो आपके तमाम मसाइल का हल है, और इंशाअल्लाह ताला उससे ही आप कामयाब होंगे, कामरान होंगे।
ये बड़ी एक मिसाल है उन मज़ाफ़ाती बस्ती के शहरियों के लिए भी, और क्योंकि लियाकताबाद यानी लालू खेत में जाए रिहाइश जाए पैदाइश नहीं, पैदा तो मैं इत्तेफाक से यूपी में हो गया था। यहाँ आया हूँ तो एक 20 रुपए के किराए के कमरे से मेरे वालिद ने मेरी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया। यूपी वही जो नागन चौरंगी के पास है, आगे 2 मिनट लगता है, इधर अंडा मोड़ है, वो वहाँ वो बरेली वाले आकर हैं, उन्होंने यूपी मोड़ लिया। उधर जिसको चौक है। तो मैं भी जाहिर है और काशिफ का भी एक रिलेशन रहा है लियाकताबाद से, तो तालीम वाकई ज़रूरी है। और उसी लियाकताबाद से जिसको लोग पता नहीं कौन सा इलाका समझते होंगे, एक ज़माने में किसी और हवाले से मशहूर रहा है, जब तालीम हासिल करके और मेहनत करके बेशुमार नौजवान निकले तो कोई महफूज यार खान बन गया, कोई सलीम आफरीदी बन गया, कोई उमर शरीफ बन गया, कोई मोइन अख्तर बन गया, सलाउद्दीन, हनीफ खान, बड़े बड़े शायर। और जनाब अली एक अवार्ड हुआ था लियाकताबाद अवार्ड, उसमें 100 से ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जो एक लीजेंड का दर्जा रखती हैं। तो यकीनन तालीम बहुत ज़रूरी है। हम पता नहीं अच्छा, जेल के बाहर भी मैंने एक डिग्री ली है। वाह, मैंने PhD किया है क्रिमिनोलॉजी में। क्या बात। क्रिमिनोलॉजी, इंसानी नफ्सियात और उसके बिहेवियर का। तो मैं यानी आपको एडवांस से पता लग जाता है कि कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है। सूरत देख के अंदाज़ा ही हो जाता है कि क्या कर कर आया है। क्या बात है, वाह वाह। एक सवाल रह गया, वो मैंने पूछना था कि सबसे ज़्यादा झूठ वकीलों को बोलना पड़ता है। नहीं, वैसे तो नहीं, वैसे तो ये होता है, लोग कहते हैं पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वकील अपने पास से कुछ नहीं बोलता है, जो क्लाइंट फीड करता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम इस शेर को आप बदल देते हैं, पैदा शो में आए वकील तो हमने ये कहा, लो आज हम भी साहिब वकील हो गए। वकील हो गए। देखते रहिए, नजर आ रहा है।